हेलो हाय दिस साइड मेंडी आई वेलकम यू टू माय चैनल सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो। कैसे हैं मेरे ब्यूटीफुल चार्मिंग स्कॉर्पियोज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हाई पॉजिटिव एनर्जीज में होंगे। चलिए जल्दी से बताती हूँ कौन सी रीडिंग्स लेके आई हूँ आपके लिए। पिकर कार्ड रीडिंग तो ज़रूर होगी, लेकिन आज भी पहले करंट सिचुएशंस के ऊपर मैं टैरो कार्ड रीडिंग पहले करूँगी, उसके बाद मैं आपके लिए पिकर कार्ड रीडिंग करूँगी। बिकॉज आप लोगों की इंट्यूशन को और ज़्यादा मैं चाहती हूँ स्ट्रॉन्ग बने वो और ज़्यादा टू पिक अ कार्ड आप राइट चूज़ कर पाएँ। बिकॉज समहाउ कहीं ना कहीं एनर्जीज अगर आपकी लाइन नहीं है, मैं चाहती हूँ करंट सिचुएशंस के टैरो कार्ड में आप देखें सुने, यहाँ से एनर्जी जो आपको पॉजिटिव ऊर्जाएं मिल रही हैं वो आपकी इंट्यूशन को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करती जाएंगी। आप कार्ड पिक करने में सही चूज़ करने लग गए और सही चीज़ों को पकड़ने लग गए तो ज़िंदगी में हर चीज़ को आप सही ही पकड़ोगे, गलत नहीं पकड़ोगे। सो इसलिए पिकर कार्ड में आफ्टर टैरो कार्ड के बाद मैं पिकर कार्ड रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपके लिए माइंड थॉट्स की रीडिंग करूँगी। उस रीडिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए कॉस्मिक एनर्जीज कार्ड्स के ज़रिए एक और रीडिंग करूँगी। उसके बाद मैं आपके पार्टनर की रीडिंग भी करूँगी कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, याद कर रहे हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में कि अब आगे कैसे करना है, नहीं करना है। और उसके बाद मैं आपके लिए डेफिनेटली कैरियर फाइनेंसिस को लेके कोई स्ट्रगल चल रही है, जॉब को लेके कोई परेशानी है, उसके ऊपर मैं एक आपके लिए यूनिवर्सल कार्ड्स के ज़रिए रीडिंग निकालूंगी। इन बिटवीन अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली मैं रून सिंबल रीडिंग्स भी निकालूंगी। उसके बाद मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस के आने वाले समय में क्या चीज़ें आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। एंजल्स आपके लिए कोई साइंस लेके आए हैं, कोई रेमेडी लेके आए हैं, कोई गाइडेंस लेके आए हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको, और वो बताऊंगी। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कोई एक सवाल अपने मन में सोचिए जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो एंजल्स कार्ड्स के ज़रिए मैं उसका जवाब दूंगी। और लास्ट में हम एंड अप करेंगे रीडिंग को अपने प्यारे से गणेश जी की ब्लेसिंग्स के साथ कि आज के दिन की एनर्जीज के ऊपर हमारे प्यारे से गणेश जी मेरे व्यूअर्स को क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चलिए बढ़ने से पहले ये नए व्यूज़ के लिए बता देती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, काफ़ी सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ और मैं पर्सनल ही रीडिंग्स करती हूँ, हीलर भी हूँ। सो जितनी एनर्जीज पॉजिटिव कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जीज एक्टिवेटेड है, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जीज आपकी तरफ आ रहा है। रेकी बॉल है, सन बॉल है, जो आपके एनर्जीज को बैलेंस भी करने में हेल्प करेगी, आपकी एनर्जीज को मेरे साथ यहाँ पे चैनल्स में कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। और ये रेकी ट्री है जो आपके 7 चक्रास को हीलर बैलेंस करती है, ब्लॉकेजेस को ओपन करने में हेल्प करेगी। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो को कभी भी आपको कोई भी वीडियो जिस वक्त भी मिलता है, चाहे वो पहले का है, अब का है, जो भी मिलता है समाव कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर आपके लिए कुछ है, रेजोनेट करेगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट ना करे, नहीं करेगा कोई बात नहीं, लेट इट गो, लेकिन फिर भी वीडियो ज़रूर देखा कीजिएगा। कोई इस वीडियो में आपके लिए ऐसी एनर्जी ज़रूर आएगी जो आप तक पहुंचनी है और आप तक वीडियो आया है, देखिएगा उसको। हो सकता है आपकी एनर्जीज अलाइन नहीं है इसलिए आप आए हैं, या आपके लिए कोई साइन मैसेज आया है एंजल का यहाँ पे, उसके लिए आए हैं, या कोई गाइडेंस ऐसी है उसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, या गणेश जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं आप यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ इस वीडियो से, कोई भी वीडियो सीक्रेट्स ऑफ स्कॉर्पियो का आता है आप लेके ही जाएंगे, आपको हेल्प ही होगी आपकी चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए। और मैं सब सब्सक्राइबर्स का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने प्यारी सी फैमिली को बनाया है, इतना प्यार दे रहे हैं आप। तो मैं यही कहूँगी जब वीडियोस आप लाइक करते हैं ऐसे लाइक्स करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। हर कमेंट को मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ, पढ़ती भी हूँ, और जो चीज़ें आप पूछते हो कई बार मुझे लगता है कि आपको आंसर्स खुद ब खुद मेरी वीडियोस में धीरे धीरे मिलते जाएंगे, और इसलिए मैंने पिकर कार्ड रीडिंग भी शुरू की है, तो काफ़ी चीज़ों आपको और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। और चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे रीडिंग की तरफ। ये रेकी बॉल है, सन बॉल है, प्लीज़ इस पर फोकस रखिएगा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी एनर्जीज के साथ। देन आई विल स्टार्ट द रीडिंग। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, प्लीज़ अपनी एनर्जीज, जो स्ट्रेस है, कोई भी चीज़ का परेशानी है, रिलीज़ करके सिर्फ पॉजिटिव ऊर्जाएं यहाँ से एक्सेप्ट कीजिएगा।
चलिए आज की करंट सिचुएशंस में देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी शिफ्ट पे क्या चल रहा है। देखते रहा कीजिएगा प्लीज़, बॉल की तरफ भी, रेकी ट्री की तरफ भी ध्यान कीजिएगा, रिलैक्स रहा कीजिएगा और एनर्जीज़ को पूरा फोकस रखा कीजिएगा जब भी रीडिंग्स पे आते हैं आप। इस सब फैंस का आना है, यहाँ पे बहुत फायरी एनर्जी है किसी के। ये कह सकती हूँ कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी है इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशंस मेरे जो स्कॉर्पियन व्यूज देख रहे हैं, कुछ लोगों की प्लानिटरी पोजीशन जो हाउसेस में चेंजेस आई हैं अभी कहीं ना कहीं, वहाँ पे वो उनको बहुत हेल्प कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत सी चीज़ों में मूव करने के लिए आपको हेल्प कर रही हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझने में आपको हेल्प कर रही हैं, आपके थॉट्स को पैटर्न को बदलने में ज़रूर डेफिनेटली हेल्प कर रही हैं। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो पोजीशंस मैं चेक करती हूँ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्निंग में जब उठ के जब ये रीडिंग्स करनी होती है उससे पहले सब चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे वहाँ से एनर्जीज पिक होती हैं। तो इन एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, व्यूअर्स की एनर्जीज में फ़र्क आना शुरू हुआ है। डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रही हैं, जिनमें अभी भी थोड़ी सी स्टकनेस है या प्रॉब्लम्स हैं, वो भी चेंजेस क्लियरेंस आ जाएगी आपको बहुत सी चीज़ों में। क्योंकि ये कार्ड एक आया है, यहाँ से कार्ड का पिका कार्ड से भी आपको काफ़ी चीज़ों का पता चलेगा। तो मैं ये कहूँगी एक इनिशियल बिगिनिंग है, डेफिनेटली एक चीज़ की शुरुआत है। शुरुआत आपके अंदर के बदलाव की हो सकती है, आपके अंदर की चीज़ें जो आपकी बहुत ज़्यादा बहुत आपको पीछे तक लेके गई हैं या आपको रोक के रखा हुआ है आगे बढ़ने से, उन चीज़ों में बदलाव ऐसा आएगा आपके अंदर कि अब आप वो चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ोगे। आप लाइफ में अब किसी चीज़ फालतू पे ध्यान नहीं देने वाले हो। यहाँ पे जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है आपको, जो चीज़ें आपको लगता है ना यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम है यहाँ पे, उनको आप छोड़ दोगे। लेकिन सिर्फ अब आप वही चीज़ें पकड़ोगे जहाँ पे आपको पता है यहाँ से मुझे इस चीज़ का ये बेनिफिट होने वाला है, या इस चीज़ का मुझे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएगा, ना कि डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, कुछ लोग मेरे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं अब, जिन्होंने अब अपने आप पर ध्यान नहीं दिया था, कहीं कुछ या तो रिलेशनशिप ब्रेकअप्स थे या कोई रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा था, या मैं ये कहूँगी मैरिड कपल्स भी इवन जो बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे थे, जिनका कुछ आपस में, क्योंकि कुछ पीछे चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई हैं एनर्जीज रिफ्लेक्ट में, ऐसा कुछ आया कि कपल्स में भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आई होंगी। डेफिनेटली कोई चीज़ें ऐसी कि अनबन हुई है, लड़ाइयाँ हो गई हैं, हो सकता है कईयों का डाइवोर्स तक चीज़ पहुँची हो। तो बहुत सी चीज़ें जो उथल पुथल हुई हैं, उनके बाद ये जो चीज़ की एक रिफ्लेक्शन आना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ मीन्स आप अपनी तरफ ही अट्रैक्ट हो रहे हो। आपको अपना सेल्फ लव करने का एक बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर एक चीज़ जागेगी कि मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे मेरे को मेरे से बढ़कर कुछ नहीं है। समाव कहीं ना कहीं चीज़ें फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, और आप डेफिनेटली रखोगे अपना। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कोई व्यूअर्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो पहले ढंग से कपड़े भी नहीं पहनते होंगे, ढंग से कपड़े अंदर पहना इन द सेंस तैयार होकर पहले जिससे बन ठन के निकलते थे, बहुत हाई फाई सी चीज़ों में रहते थे। हाई फाई का ये मतलब नहीं होता कि बहुत एक्सपेंसिव हो, चाहे वो कम पैसों की हो कुछ हो, लेकिन बहुत खूबसूरती से अपने आप को बना के रखना, मेंटेन रखना जैसे वो रखते थे। लेकिन बीच में चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि वो उनसे वो चीज़ें छूट गई, उन्होंने ध्यान अपना दूसरी तरफ कर दिया। तो वो चीज़ें अब वापस आने वाली हैं, आप अपनी केयरिंग की तरफ ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। और ये मैं बेस्ट पार्ट कर रही हूँ, कह रही हूँ, जो भी लोग इस एनर्जी में चल रहे हैं ना, समझ लीजिए कि आपकी हीलिंग जो है ना नियरली टू कंप्लीशन है। क्योंकि जब आप मुड़ के वापस सेल्फ लव पे आ जाएंगे ना, तब समझ लेना आप कि आप हीलिंग को पूरा कर चुके हैं या करने वाले हैं अभी, और आपका एक नया जीवन ले लीजिए स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर जो चेंजेस आई हैं, डेफिनेटली कुछ लोग अभी जिम जाने लगेंगे, फिटनेस का ध्यान रखेंगे, अपने हाव भाव का, अपनी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखेंगे, अपने आप लुक्स का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, और डेफिनेटली ये एक शुरुआत है आपकी लाइफ की, एक नया चैप्टर खुलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ आज ज़रूर डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, कुछ लोग वो वैसे भी एनर्जीज की रिफ्लेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, जो मैं स्कॉर्पियन व्यूअर्स ज्वाइन है इस वक्त। आपको टेंशन है ज़्यादा, अगर आप टेंशन लेते हो ज़्यादातर से फ्यूचर की बहुत ज़्यादा लेते हो, आप फ्यूचर को प्लान तो करते हो, बहुत सी चीज़ें जो आपकी चीज़ें हो नहीं रही हैं आपसे, आपने कुछ चीज़ों को स्टार्ट किया, चला नहीं कुछ, लेकिन आप फ्यूचर में वरिड रहते हो फ्यूचर के लिए कि आपके पास फ्यूचर में कैसे काम चलेगा। आपके पास इतनी वेल्थ नहीं है, आपके पास इतना रिसोर्सेज है नहीं है कि कैसे आगे बढ़ेगा। शायद आप जॉब बेस्ड हो, कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ जॉब पे ही डिपेंडेंट है और उसको डर लगा रहता है कि मेरी जॉब चलेगी तो मैं क्या करूँगा या करूँगी समाव कहीं ना कहीं, या मुझे सोर्स ऑफ इनकम पर्टिकुलर एक जगह से आ रही है, वहाँ से अगर ये बंद होगी तो मैं क्या करूँगा करूँगी। ये चीज़ों का यहाँ पे एक एनर्जी बहुत ज़्यादा मेरे को एक रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप इस सोच में रहते हो। दो मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पे जो एनर्जीज इस कार्ड के ज़रिए आती हैं वो रिफ्लेक्शन यही होती हैं कि डिवाइन आपके साथ है, आपको कभी
कभी भी किसी चीज़ से वंचित नहीं रहने देंगे वो। अगर आप कहते हो कि आपके पास पैसा नहीं होगा, ऐसा कभी वो दिन नहीं आएगा जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा। जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत होगी ना, समहाउ कहीं ना कहीं से घूम के पैसा आपके पास ज़रूर आ जाएगा। आपका वो वक्त का वो जो एक रिक्वायरमेंट होता है ना, वो पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे आपके साथ है। पैसों का कहते हैं ना एक खजाना तो आपके पास नहीं है इस वक्त, लेकिन डिवाइन अपने साथ लेके आपके लिए ज़रूर चल रहा है। जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी पहुँच जाएगा आपके पास। सो इस चीज़ की टेंशन लेने की, इतना वरी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई अपना बस सिर्फ बहुत ज़्यादा फ्यूचर के ज़्यादा आगे चले जाते हो आप सोचने के लिए, इतना ज़्यादा दूर मत जाइए सोचने के लिए। चीज़ें वक्त के हिसाब से डिवाइन अपनी चीज़ें अपनी आपको देते रहेंगे। डिवाइन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एक ब्लेसिंग्स, कृपा है आपके ऊपर। सो इन चीज़ों को मत देखिएगा, प्रेजेंट मोमेंट पे रहिएगा, प्रेजेंट को देखिएगा, अपने आप को देखिएगा, चीज़ें आपकी अपने आप आगे चलती जाएंगी। यहाँ पे एनर्जी एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये वाली बहुत ज़्यादा जो इस कार्ड के ज़रिए रिफ्लेक्ट हो रही है मुझे, यही है कोई बहुत ही एक कोई यंग एनर्जी हो सकती है, या कोई ऐसी एनर्जी जो एक मैंने यहाँ बताया आपको लाइन किया कार्ड में कि कुछ नई चीज़ें, नया चैप्टर शुरू होने वाला, इंसान खुद ही बदलने वाला है अपने आप को, अपने इनर तरफ की तरफ जाने के लिए, अपने सेल्फ लव करके अपने आप को चेंज कर रहा है वो। तो ये वो एनर्जी हो सकती है। अब आप कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में, ये कार्ड अलाइन हो रहा है इस कार्ड से कि एनर्जीज के साथ, कि आप चीज़ों को छोड़ दोगे जो आपको लग रहा है कि इसको पकड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसके साथ चलने से कुछ नहीं मिलने वाला है, मेरे को दुख तकलीफ हो रहा है, तो वो चीज़ें को आप यू विल लीव दैट थिंग। सो जैसे ही यू विल स्टार्ट लिविंग दोज थिंग्स ना, तब आपकी ग्रोथ शुरू होगी, तब आपकी नई चैप्टर, नई ज़िंदगी शुरू होगी। और ये शुरुआत है वो आपकी, डेफिनेटली ये शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे। जैसे आपने अपने आप को बदलना शुरू किया है, यहाँ पे आपने उस चेंज को लिया है, एक्सेप्ट किया है। जो भी चीज़ें अब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको आप एक्सेप्ट करेंगे। आप यही नहीं सोचेंगे अब कि पीछे ऐसा हुआ था या ऐसा ऐसा हुआ था, क्योंकि वो पैटर्न आपने यहाँ छोड़ना है। जब वो छूट जाएगा, ये चीज़ों की सोच छूट जाएगी, तब आप इस चीज़ में चलेंगे। जो एक होता है ना कि बिंदास इंसान चलता है, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है, कुछ भी होगा देखी जाएगी, क्या कर लोगे मेरा ज़िंदगी में, आप ये बोल रहे हो आपस में, बल्कि आप अपने आप से बात करो, क्या कर लेगी ज़िंदगी, कितना गिरा देगी मुझे, इतना तो हो गया, अब और क्या करना है, कर ले भाई। जब आप इस मूड में आ जाओगे ना, कुछ नहीं आपके साथ गलत होने वाला, सब कुछ अच्छा ही होगा। ये समझ लीजिए, आप खुद अपने अंदर चीज़ें क्रिएट करते हो, जो कि डिवाइन भी खुद, मैं कहती हूँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स इतनी है कि वो भी खुद सोचने में मजबूर हो जाते होंगे, डिवाइन ऊपर, यूनिवर्स ऊपर वाला भी, कि ये सब कुछ मैंने तेरे लिए लिखा भी नहीं है, तुम इतना सोच क्यों रहे हो। सो उस सोच को आपने ख़त्म करना है। यहाँ पे एक नई शुरुआत है, लेकिन यहाँ पे एक साइन ज़रूर, एक एडवाइस का आता है इस कार्ड से, वो ये आता है, चलिए ठीक है, आपने जो चीज़ें नहीं ज़रूरत है आपने छोड़ दी हैं, आपने अपने आप को संभाल लिया, आप चल पड़े हैं, लेकिन आंखें बंद मत रखिएगा, आंखें खुली रखिएगा, कान खुले रखिएगा। कहते हैं ना एक सेंस होती है आपकी, एक क्या कहते हो, एक थर्ड सेंस होती है आपकी, थर्ड आई होती है एक, और एक आपका इंटेंशन, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको तभी बोलती हूँ ना, जब एनर्जीज का जुड़ते हो, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो, कि भाप लो आप दूर से, यहाँ से ये नहीं करना, मुझे छोड़ दो, चले जाओ। उस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे वो गलती ना कर लेना आप, कहीं भी नज़रअंदाज कर दिया किसी चीज़ को और चल पड़े। नज़रअंदाज नहीं करना है, हर चीज़ को देख के ही चलना है, ब्लाइंड फोल्ड होके नहीं चलना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप, यहाँ की एनर्जी यस डेफिनेटली एंडिंग है। यहाँ पे अगर बिगनिंग आई है तो एक एंडिंग तो ज़रूर कार्ड्स में आ ही जाता है, बताने के लिए एनर्जीज़ का कि शिफ्ट्स आपकी चेंज हो रही हैं। यहाँ पे बिगनिंग आई है, यहाँ पे एंडिंग है। कोई बहुत ही दुख वाली चीज़, कोई बहुत पेन वाली चीज़, किसी ने दिल तोड़ा है आपका, उसकी चीज़, ये कहूँगी दर्द जो भी आपके अंदर था, अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। वो फेस ज़रूर आप पास कर गए हो, उस फेस का ये एंडिंग फेस है, जिस फेस से अगर आप अभी गुजर भी रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो ना बहुत बुरा है मेरे साथ, बहुत ये है, बहुत वो है, कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ या आ गई हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो, ये सोच भी आपकी एंडिंग फेस वाली सोच है। अब इसके आगे आप कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी ना सोचोगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें होंगी नहीं अब आपके साथ। तो समहाउ कहीं ना कहीं ये पीरियड एंड है आपका। जो भी एक डार्कनेस पीरियड ऑफ योर लाइफ था ना, वो एक कार्मा का एक डेप्थ था जो आपने चुका दिया है, अब ख़त्म हो गया। अब आपका नया चैप्टर यहाँ से देखिए शुरुआत होने वाली है। सो ये चीज़ें हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अब हम पिक अ कार्ड की तरफ। आई होप अब आपने इस रीडिंग के दौरान अपना फोकस बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बनाया है, एनर्जीज बहुत ज़्यादा कनेक्ट की हैं।
तो मैं अब पिक अ कार्ड लेना चाहूँगी एनर्जीज़ का। पिक अ कार्ड, आज की पिक अ कार्ड की रीडिंग यही है कि आपके पार्टनर के अंदर क्या कोई ईगो है, या वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्या वो जैसे हैं वो वैसे ही हैं, या अपनी असली फीलिंग्स को छुपा लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, इंसान दिखता कुछ और है पर होता कुछ और है। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्या है? अब आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ें आज मैं इस रीडिंग के दौरान थोड़ा एनर्जीज़ के ज़रिए कनेक्ट करके क्लियर करने वाली हूँ। सो अब आप अपनी इंट्यूशन से, बहुत ज़्यादा प्योरली इंट्यूशन से अपने आप को चूज़ कीजिएगा। कार्ड नंबर 1 चूज़ करना चाहते हैं या 2। ये आपके पार्टनर के बारे में बताएगा, क्या वो जैसे हैं वैसे हैं कि नहीं, क्या वो अपनी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रही हूँ। अब आप थोड़ा सा कार्ड चूज़ कीजिएगा, बहुत ध्यान से फोकस, रिलैक्स रहा कीजिएगा, बिल्कुल रिलीज़, अपनी एनर्जीज थोड़ी सी फ्री में रहा कीजिएगा, तब ध्यान दे के चूज़ कीजिएगा। आई होप आपने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। नाउ विल स्टार्ट विद द कार्ड 1। जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या एनर्जी बता रही है। आपके पार्टनर इमोशनली थोड़े रिजर्व्ड हैं। उनकी पर्सनालिटी लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। जहाँ वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, वो अपने दर्द या प्यार ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, जिससे लगता है कि उनमें ईगो है, लेकिन असल में वो जल्दी से अपनी असली फीलिंग्स, कमज़ोरी या इमोशनल साइड सबके सामने नहीं दिखाना चाहते। ये अपनी दिल की बातें जल्दी शेयर नहीं करते, बल्कि अपने आप को इमोशनली सेफ महसूस करने के बाद ही खुल पाते हैं। क्या वो वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं? अब रियल में आप उनकी एनर्जी देखिए। नहीं, वो अंदर से सेंसिटिव हैं पर दिखते स्ट्रांग और डिटैच्ड हैं। उनके लिए इमोशंस शो करना वीकनेस जैसा लगता है। अब आपके लिए एक एनर्जी गाइडेंस है, वो ये है मैसेज। उनके साथ पेशेंस रखिए। जब आप उनके लिए सेफ स्पेस क्रिएट करेंगे, वो अपने दिल की बात शेयर करने लगेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस आई है कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। चलिए अब देखते हैं फॉर कार्ड 2 नंबर जिन्होंने चूज़ किया है। ये कार्ड ईगो और कंट्रोल की एनर्जी का प्रतीक है। आपके पार्टनर काफ़ी स्टबर्न, ज़िद्दी हो सकते हैं, और उनका एक इमेज होता है जो वो दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेबल और कभी कभी डोमिनेटिंग भी। इमोशंस को दिखाना इनके लिए भी कमज़ोरी जैसा होता है। वो अपने प्यार को एक्शंस के ज़रिए दिखाते हैं, जैसे आपका पार्टनर ख्याल रखना, आपकी सुरक्षा करना, लेकिन शब्द या जेस्चर्स के थ्रू इमोशंस एक्सप्रेस करना उनके लिए चैलेंजिंग होता है। अंदर से वो डीपली केयर करते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी जैसे हर चीज़ पर कंट्रोल रखना चाहते हों। अब क्या वो वैसे हैं जैसे दिखते हैं? रियल एनर्जी इनकी बता रही हूँ, पार्शियल ट्रूथ है, मतलब कि हैं भी नहीं भी। दिस इज़ पार्शियल ट्रूथ। क्या वो वैसे हैं? वो स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन उनके इमोशंस का एक गहरा समुंदर छुपा हुआ है। वो अपनी असली फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं, शायद पास्ट के किसी इमोशनल दर्द की वजह से। आपके लिए जो एनर्जी का मैसेज आया है यहाँ पे वो ये आया है, उनके इमोशनल अथॉरिटी का फील दीजिए उनको। उन्हें इमोशनल अथॉरिटी का फील दीजिए। जैसे ही वो ट्रस्ट करेंगे, अपनी असली फीलिंग्स दिखाना शुरू करेंगे। उनका प्यार साइलेंट हो सकता है पर गहरा होता है। चलिए, ये आपका नंबर 2 था जिन्होंने नंबर 2 कार्ड चूज़ किया था। सो दोनों एनर्जीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे हम रीडिंग्स की तरफ। अब आपके माइंड और थॉट्स की रीडिंग करूंगी कि आपके माइंड में अब क्या चल रहा है। देखते हैं आपके माइंड की रीडिंग। फोकस कीजिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ।
अभी आपका माइंड का जो भी आपके माइंड के अंदर थॉट्स शायद आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, टू रिस्की, कुछ कहीं ना कहीं आप कहीं रिस्क लेने से डरते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है ये बहुत रिस्की है। अब किस वजह से लग रहा है, लेकिन आपकी एडवाइस आप में ये आई है, आपको लगता है कि इट्स नॉट वर्थ टू टेक दैट रिस्क समहाउ, कहीं ना कहीं। बट ओपनिंग योर हार्ट इज़ रिस्क वर्थ टेकिंग समहाउ, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का तो कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं तो स्टेप रखना ही पड़ेगा। अब हर चीज़ में अगर आप रिस्क देखते रहेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाएंगे लाइफ में। सो कुछ चीज़ों के लिए अपनी प्योर कहते हैं ना, आप इंटेंशंस के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ चीज़ों का फैसला लीजिएगा और आगे बढ़िएगा, रुकना नहीं है। टू रिस्की हर बार को अपने आप को ये एक तरह से एक्सक्यूज़ ही मत बना लीजिएगा कि इसमें रिस्क हो सकता है। इसमें जानिए अच्छे से, उस चीज़ का पहले एक मुआयना कीजिएगा, उसको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कीजिएगा उस चीज़ के बारे में, लेकिन बढ़िएगा ज़रूर आगे। चाहे वो रिलेशनशिप हो बढ़ने के लिए आगे हो, चाहे वो काम हो, जॉब हो, कुछ भी हो, लेकिन बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अच्छे से समझने जानने के बाद अनअवेलेबल आ रहा है, कहीं ना कहीं आप या तो किसी के पीछे भाग रहे हैं या आप किसी चीज़ से भाग रहे हो। आप अब किस चीज़ से भाग रहे हो, क्योंकि यहाँ अनअवेलेबल कहाँ है आपके माइंड का, तो किसी चीज़ से भाग रहे हो, या तो कोई ऐसा थॉट है जिससे आप भाग रहे हो, या कोई इंसान है जिससे आप दूर होना चाहते हो, या कोई चीज़, एनर्जी, या किसी के पीछे भाग रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपके अंदर। हार्ड टू गेट, आपको कहीं लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ये मिलना। आप बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, बहुत कोशिश करते हो चीज़ों को पाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप को ऐसा अंदर फील करते हो कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए पाना, तो इस चक्कर में आप अपॉर्चुनिटीज़ खो भी देते हो, क्योंकि आपके अंदर एक डाउट आ जाता है पहले तो। सो अपना एक सेल्फ डाउट को क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे हार्ड टू गेट वाला अगर आपके अंदर आ रहा है तो आपकी एनर्जी ब्लॉक ज़रूर कोई ना कोई होगी, लेकिन उस एनर्जी को क्लियर कर लीजिएगा जल्दी, बिकॉज इस तरह से नहीं तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देंगे काफ़ी हद तक। सो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करनी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तब तो आपकी लाइफ में आनी शुरू होंगी, अब आपकी लाइफ में आ रही हैं, अब आप मिस कैसे कर सकते हो। सो आपको चांस देना है। अगर आप रिलेशनशिप में कोई चीज़ है ऐसी, दोबारा फिर से कोई आपके पास कोई रिलेशनशिप में कोई नया इंसान आ रहा है या दोबारा जुड़ रहा है कुछ ऐसा, तो उन चीज़ों को देखते हुए एक चांस ज़रूर लीजिएगा उस चीज़ को कैसे आगे लेके चलना है, कि ये आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी से आपको चांस देने वाली है इस बार, तो चांसेस मिस मत कीजिएगा, देख के सोच समझ के आगे बढ़िएगा। चलिए एनर्जीज़ को देखते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ का आपके इन थॉट्स के ऊपर क्या एनर्जीज और क्लियर करना चाहती हैं। फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ प्लीज़, रेकी ट्री की तरफ भी देखते रहा कीजिए। आपके लिए जो ये कॉस्मिक एनर्जीज के कांच के जरिए एनर्जीज, आपके थॉट जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर ये आई हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा चले जाते हैं, सोच विचार आप बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन ये आपका एंडिंग फेस है, नीड नॉट वरी। यहाँ पे सिचुएशंस में करंट टैरो कार्ड्स में भी पता चल गया है, एनर्जी शिफ्ट्स आपकी चेंज ज़रूर हो रही हैं, हो जाएंगी अभी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना, आपने कोई भी थिंकिंग नेगेटिव कोशिश करनी, जब भी नेगेटिव थॉट आए फटाफट क्लियर कर दो साथ के साथ कि ये मेरे लिए नहीं है, लेट इट गो। बस पॉजिटिविटी जितनी हो सकती है वो लीजिएगा, ये आपको एनर्जीज बता रही हैं। यहाँ पे सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट, कहीं ना कहीं कोई मेरे व्यूअर ऐसे जो कनेक्टेड हैं, उनका एक किसी सोलमेट के साथ कनेक्शन हो चुका है, वो आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनने वाला है। या कोई सोलमेट, अगर ये कनेक्शन कॉस्मिक एनर्जीज बता रही है, तो किसी की लाइफ में कोई सोलमेट कनेक्शन अब आने वाला है, जिनके साथ आपकी लाइफ, पूरी ज़िंदगी आप उनके साथ गुजारने वाले हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव साइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है ये कॉस्मिक एनर्जीज़ की। मेरे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में चीज़ें ऐसी आने वाली हैं। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे टेरो सिचुएशंस में भी आ रखी हैं, न्यू बिगनिंग, नया स्टार्ट, फ्रेश चीज़ें। तो समहाउ कहीं ना कहीं अब जो चीज़ आपके पास आने वाली है, कोई रिलेशनशिप में भी अगर आएगा तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक सोलमेट कनेक्शंस होने वाले हैं इस बार। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, हम आपके फाइनेंसेस और कैरियर को देखते हैं, क्या चल रहा है, आपकी क्या स्ट्रगल कहाँ पे है, क्या जॉब के बारे में क्या कहते हैं यूनिवर्सल कार्ड्स। प्लीज़ बॉल को देखते रहिएगा और एक ही तरीके तक भी ध्यान रखते रहिएगा।
आपके जो यूनिवर्सल कार्ड्स के ज़रिए जो एनर्जीज़ के ज़रिए पता चल रहा है आपके लिए आया है, गाइडेंस का आया है। आपके स्पिरिट गाइड्स एंजल्स आपके पीछे हैं। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, ये देखिए ये कार्ड जो आया, आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की तरफ ज़्यादा कंसर्न, इतना ज़्यादा सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़रूरत नहीं है। आपके पास हेल्प ज़रूर है। आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली, आप डिवाइन, मैंने बोला ना यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, आपके पीछे है, कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सल कार्ड्स भी इस कार्ड के साथ अलाइन कर रहे हैं, एनर्जीज बता रही हैं, गाइडेंस आपके साथ है, आपके एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके बैक पे वो खड़े हैं। सो बैकग्राउंड में आपके लिए कहते हैं ना रास्ता बना रहे हैं। जैसे होता है कि हम कहीं एक बहुत ही उसमें घूम घेरे में कहीं घिर गए हैं, अब हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे स्पिरिट गाइड्स आपके जो हैं, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स हैं जो, वो आपको बाहर निकलने का रास्ता आपके लिए बना रहे हैं कि आप उस रास्ते से बाहर निकल जाएं। सो इसलिए आप ऑप्टिमिस्टिक, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे भी स्टे ऑप्टिमिस्टिक का आया है, यूनिवर्सल का कॉस्मिक एनर्जीज में भी स्टे ऑप्टिमिस्टिक आया। तो मैं यहाँ से इतना ज़रूर जान सकती हूँ कि मेरे व्यूज़ जो देख रहे हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी सारे व्यूज़ हैं जिनकी एनर्जीज अभी भी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसलिए उनको ये एनर्जीज़ का अभी फ़िलहाल मैसेज आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो सके अपने नेगेटिव थॉट्स को निकालिए, पॉजिटिव रहिएगा। मिस कैलकुलेशन किसी से कुछ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर मिस्टेक्स इन अ गुड साइन। यहाँ पे अगर ये मिस कैलकुलेशन का आया है तो कहीं कहीं एनर्जी मेरे प्यारे व्यूअर्स वो उनको बताना चाह रही है कि आपने जो गलतियाँ की हैं, कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते वक्त कोई भी गलती की है, चाहे आपकी जॉब पे आपसे हुई है, चाहे फाइनेंसिस में आपसे हुई है, तो उसके ऊपर आपने ये नहीं सोचना कि गिल्ट नहीं फील करते रहना उस चीज़ का, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ से एक लेसन पकड़ना है कि आपने जो मिस्टेक्स की, इससे ये लेसन मुझे मिला और आपने फिर से स्टार्ट ओवर करना है। मतलब कि गलती हो गई ना, दैट्स इट, फिनिश इट अप, देन स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। आपको कहीं भी, जब भी कहीं कुछ भी होता है, वहीं पे अटक मत जाया करो। स्कॉर्पियंस की एक ये है, क्योंकि दिल से बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हो ना आप, इसीलिए रुक जाते हो। रुकना नहीं है, थोड़े दिन आप, ठीक है, यू आर रियलाइजिंग दैट पार्ट कि मेरे साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, कुछ ऐसा है, बट कम ऑन, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू कम आउट ऑफ इट, क्योंकि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, उसको वेस्ट मत कीजिए। ये भी यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी से ही बता रही हैं आपको। आपने सिर्फ जो पास्ट आपके साथ चीज़ें हुई हैं या अभी सिचुएशंस चल रही हैं ना, उससे आपने लेसन लिया, आपने अपने आप को समझा और आगे बढ़े, ये आपने करना है। आपको यूनिवर्सल गाइडेंस यही दे रहे हैं। चलिए, इनके ऊपर मैं एक रून सिंबल रीडिंग्स लेती हूँ पहले, फिर मैं आपके पार्टनर्स की रीडिंग करूँगी। रून सिंबल रीडिंग्स मुझे थोड़ी सी लेने के लिए मुझे लग रहा है थोड़ी और मेरे को क्लैरिटी मिलेगी, आपके लिए कुछ और चीज़ें बताने चाह रही हूँ, क्योंकि शायद कुछ ऐसी चीज़ है। लेट्स सी। आप फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, देखिए ट्री की तरफ भी देखते रहिएगा। डिवाइन प्रोटेक्शन, यहाँ पे भी देखिए कितनी खूबसूरती से, यहाँ पे एक कार्ड आया था, यहाँ कॉस्मिक एनर्जीज का भी आया था, यूनिवर्सल एनर्जीज का भी, स्पिरिट गाइड्स की प्रोटेक्शन आ गई है। तो मुझे थोड़ी सी एनर्जीज का हो रहा था, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी की तरफ आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि ये जो एनर्जीज आ रही हैं, नेगेटिव थॉट्स, आप बहुत सी एनर्जीज मेरे साथ इस वक्त लग रहा है, जो व्यूअर्स हैं काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, इसलिए कनेक्टेड है, तो मेरे को ये रून सिम्बल्स निकालने पड़े। तो यहाँ पे रून सिम्बल्स डेफिनेटली 110% ये कह रहा है कि डेफिनेटली आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड। जिन जिन लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स अगर आ भी रहे हैं, नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवाइन आपको नेगेटिविटी से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आपने भी अपनी तरफ से अपलिफ्ट करना है। यहाँ पे कनेक्शन डिवाइन, यहाँ पे आप अपनी चीज़ों के लिए लड़ने के लिए भी थोड़ी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है कि यूरोन सिंबल ये सजेस्ट कर रहा है आपको कि जहाँ पे आपको फॉर योर हायर गुड वैल्यूज़ के लिए, अगर आपको कहीं किसी चीज़ से सामने आके बोलना पड़े तो आपको बोलना चाहिए, डैट विल हेल्प यू, और आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी चीज़ों में आगे बढ़ने की, डिसीजन सही लेने की। यहाँ पे आप, कुछ मेरे व्यूज़ हैं जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। यहाँ पे ये एक ज़रूर बता रहा है, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो भी लेने वाला, डिवाइन आपके साथ है, आपकी हेल्प कर रहा है इसमें। यहाँ पे स्टिल पॉजनेस का, पॉज का आ गया, सॉरी, यहाँ पे स्टिलनेस है। कुछ लोगों की एनर्जी, मैंने बोला ना, यहाँ पे ब्लॉक एनर्जी किसी की ज़रूर हुई है, जो ब्लॉकेजेस हैं वो थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, तो इसलिए आपकी चीज़ें थोड़ी रुक गई होंगी। आपको लगता होगा जैसे समय थम सा गया है, रुक गया है, कुछ है नहीं है समय कहीं ना कहीं, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा देर नहीं रहेंगी, आपको कुछ दिन और फील करेंगे आप, लेकिन उसके बाद ये भी मूव ऑन हो जाएंगी, एनर्जी से निकल जाएंगी, आपकी चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी। करंट सिचुएशंस में भी आ गया है, आपको कॉस्मिक और यूनिवर्सल एनर्जीज़ में आपको गाइडेंस भी मिल गई है। इन चीज़ों को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। ये आपकी जो रुकी हुई चीज़ें हैं ना,
ऐसे निकलेंगी, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आगे बढ़ने की, सिर्फ भागेंगे आप, दौड़ेंगे चीज़ों में आप। चलिए बढ़ते हैं अब आगे, हम आपके पार्टनर की रीडिंग की देखते हैं। फोकस कीजिएगा प्लीज़, बॉल के साथ कनेक्शन जितना हो सके देखते रहा कीजिएगा, रेकी ट्री की तरफ भी। फोकस रखिएगा प्लीज़ बॉल की तरफ, रेकी ट्री की तरफ भी देखते रहिएगा। आपके पार्टनर्स की रीडिंग्स में जो आया है इस वक्त वो यही आ रहा है, आवर रिलेशनशिप हैज़ इवॉल्व टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। कहीं ना कहीं कोई नया एक रिलेशनशिप, ये डेफिनेटली कोई न्यू एनर्जी है, कोई आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आपका कभी कनेक्शन अभी हुआ है, या तो रिसेंट हुआ है, या दोबारा से फिर से आप एक दूसरे से बात करना शुरू किया, कुछ आपके अंदर बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ क्लियर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं नए चीज़ से शुरुआत करनी है, और एक आपको लगता है कि एक नई जगह पे, नई चीज़ पे आप पहुंच गए हैं कुछ, क्योंकि कहते हैं कि पुरानी चीज़ें जब क्लियर होती हैं, जब आप आते तो आपको हर चीज़ न्यू बिगिनिंग में एक लगता है कि एक्साइटिंग सी लगती हैं चीज़ें, सब सही हो गई हैं। समहाउ ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से आ रही है, डेफिनेटली आपकी तरफ भी एक कोई पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर है, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे ये वो एनर्जी, यहाँ पे आई नेवर वांटेड टू लूज यू, यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हैं कि मैं आपको खोना नहीं चाहता हूँ। ये कोई ऐसी एनर्जी है जो आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है, आपका कोई कनेक्शन ज़रूर होगा, जब वो आपको याद करते होंगे आप भी उन्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन ना आपको पता है ना उनको पता है कि आप एक दूसरे को याद कर रहे हो, समहाउ कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको। यहाँ पे डैमेज है, कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ से बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये भी एनर्जी वैसी आई, ये भी आई है कि जो भी डैमेज हुआ है उससे दुखी वो हो रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि इस चीज़ से दुखी आप भी हो रहे होगे, ये इस चीज़ का फीलिंग आया है। यहाँ पे ईगो आई है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनर का, मैंने आज आपको जो पूरी पहले रीडिंग की थी, हमने पिक कार्ड में एक आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उसमें एक पार्टनर की ईगो के बारे में भी चीज़ें आई हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर में ईगो ज़रूर एक ऐसी बीच में रही है जिसकी वजह से कनेक्शन ख़राब हुआ है। लेकिन आपने अगर पिकअप कार्ड नहीं सुना ध्यान से, फिर से दोबारा सुन लीजिएगा, आपको आपके इस पार्टनर की एनर्जी काफ़ी क्लियर और ज़्यादा हो जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, हम एंजल्स के मैसेजेस की तरफ, कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, कोई साइन, कोई मैसेज ऐसा देना चाहते हैं, या कोई गाइडेंस रेमेडी आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ फोकस कीजिएगा बॉल की तरफ, ट्री की तरफ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए साइंस आए हैं, प्लीज़ इनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखा कीजिए, और क्लेम एनर्जी ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट्स में पिका कार्ड की एनर्जीज भी लिखा कीजिएगा। डैट विल मल्टीप्लाई द ब्लेसिंग्स। आप कार्ड कौन सा चूज़ करते हो, उन एनर्जीज़ को क्लेम किया कीजिएगा। ग्रैटिट्यूड तो आपने डेली करना ही करना है। ब्लेसिंग्स ऑफ गणेश जी की भी आप एक्सेप्ट किया कीजिएगा जब आप लिखते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू यू, कि आपके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग्स हैं, ऊपर वाले की तो हमेशा रहती हैं। भगवान से दुआ करती हूँ सब पे बहुत ज़्यादा रहे। यहाँ पे एंजल्स से मैसेज दे रहे हैं, वो आस्क एंड एक्सेप्ट द हेल्प, एंजल्स वांट टू हेल्प यू इन एवरी वे, बी ओपन टू इट। कहीं ना कहीं आपको एंजल्स हेल्प करना चाहते हैं। अब आप एंजल्स की हेल्प कैसे लोगे, या तो आपको एंजल्स के साइन दिख रहे हैं, समझने की कोशिश करोगे। आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत हद तक आप खुद अंदर अपने, क्योंकि यहाँ पे भी एक चीज़ ऐसी आई है, यू आर अ वेसल ऑफ डिवाइन लव एंड लाइट, अलाउ इट टू शाइन थ्रू।
कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसी एक रोशनी, एक चमक, जब आप हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स जिनके लिए मैसेज आए वो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो बहुत सी हद तक अंदर की एक कहते हैं ना एक लाइट होती है। जब हम बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से, बहुत प्योर इंटेंशन और बहुत इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग जब हो जाती है हमारी मेडिटेट करते करते, तो हमें चीज़ें अंदर से एक लाइटनिंग, आप लाइट से दिखती है। तो कहीं ना कहीं वो एक लाइटनिंग आपके अंदर हो चुकी है, आपको चीज़ें बहुत हद तक चूज़ करने में, पिक करने में, समझने में यहाँ बहुत आगे से ज़्यादा आप अच्छे हो गए हो, बेटर हो गए हो। तो जब आप इन चीज़ों में बेटर हो जाओगे तो समझ जाइए कि आपके अंदर वो एक एनलाइटमेंट आ चुकी है। तो समझ कहीं ना कहीं यही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, यहीं यहाँ पे बताई जा रही हैं कि आप एंजल्स से अगर हेल्प मांगते हैं तो एंजल्स आपकी हेल्प करने को तैयार है। जैसे जर्नलिंग का कीजिएगा, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे लिखा रेमेडी का है प्रैक्टिस पेशेंस एंड ट्रस्ट। यहाँ पे रेमेडी है विजुअलाइज योरसेल्फ रेडिएटिंग लाइट। यहाँ पे वही है, मेडिटेट जब करते हैं, बैठते हैं शांति से, तब देखा कीजिए, आप महसूस किया कीजिए, विजुअलाइज आंखों के सामने लेके आइए कि एक वाइट सी रोशनी आपके ऊपर से, यूनिवर्स ऊपर से ब्लेसिंग्स डिवाइन आपको दे रहा है, वाइट रोशनी आपके ऊपर गिर रही है। तो उसको विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद करके जब विजुअलाइज करेंगे ना, तो आपके अंदर वो लाइटनिंग, पॉजिटिविटी की जैसे कितने धार अपने आप ही अंदर आती जाएगी उस चीज़ की। तो यहाँ पे आपको वो रेमेडी बोली जा रही है फिलहाल जो नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्टे ऑप्टिमिस्टिक आपको 2-3 बार आ चुका है, पॉजिटिव रहिए। तो मैंने आपको बोला नेगेटिव ऊर्जाएं थोड़ी सी कनेक्टेड, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर हैं, उनको इन चीज़ों से आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आप क्लियर कर सकते हैं। एंजल्स के ये मैसेजेस हैं, दीज आर द हेल्प फ्रॉम एंजल्स, ये आपको हेल्प ही कर रहे हैं एंजल्स बताने के लिए कि आप इन चीज़ों पे काम कीजिएगा, आपकी चीज़ें सही हो जाएंगी। पेशेंस ज़रूर रखिएगा और ट्रस्ट ज़रूर रखिएगा, यहाँ पे आपको एंजल यही भी बोल रहे हैं। सो इन एंजल्स के मैसेजेस को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एंजल साइन नहीं पता चलते हैं, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट इन रीडिंग्स के दौरान यहाँ पे मेरी चैनल के थ्रू, अगर आपको वीडियो के थ्रू एंजल्स के मैसेजेस कुछ आप तक पहुंच रहे हैं, साइंस आपको मिल रहे हैं, रेमेडी आपको मिल रही है, तो आई थिंक सो दिस इज़ अ ग्रेट हेल्प टू यू टू मूव अहेड फ्रॉम योर करंट सिचुएशंस जहाँ पे आप स्टक हैं। देखिए, ठीक है, राइट। चलिए, ये मैसेजेस हैं एंजल्स के। चलिए बढ़ते हैं अब आपके सवालों की तरफ। अब अपने मन में कोई सवाल सोचिए जिसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, फोकस रखिएगा प्लीज़, बॉल की तरफ भी, ट्री की तरफ भी। आपने जो भी सवाल सोचे थे उनके ये 2 जवाब आए हैं। येस आया, 110% येस बोला गया आपके सवाल पे। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कहाँ आया है? अब आपका जो भी सवाल था उसके ऊपर ये 2 आंसर्स हैं। प्लीज़ अपने सवालों को इनके साथ अलाइन कीजिएगा, सोच समझ के उस चीज़ में आगे बढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं गणेश जी आज की रीडिंग के ऊपर मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट ज़रूर किया कीजिएगा ब्लेसिंग्स को, आप ही लोगों के लिए हैं। गणेश जी हमेशा आप लोगों के साथ हैं। फोकस रखा लीजिए बॉल की तरफ, ट्री की तरफ भी देखिएगा और बोलिएगा जय गणेश जी। मन में गणेश जी का ध्यान कीजिएगा। जय गणेश जी, जय गणेश। जय गणेश। देखो कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स आपके लिए आज की आई हैं। एक्सेप्ट कीजिएगा, गणेश जी की ब्लेसिंग्स को पावर आई है, पावर की ब्लेसिंग्स आई हैं। बिलीव इन द पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस क्रिएट पॉजिटिव आउटकम्स। गणेश जी भी आज की रीडिंग के ऊपर ही आपको कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। यहाँ पे कितनी नेगेटिविटी है, मैं आपको बोला आपके थॉट्स ऐसे हो सकते हैं। आपको गणेश जी यही बोल रहे हैं पॉजिटिव थॉट्स रखिएगा। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, एक्शंस क्रिएट करते हैं ऐसे जो कि आउटकम्स भी पॉजिटिव ही आती हैं। सो आप नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आउटकम आएगा। सो प्लीज़ नेगेटिविटी को हटा दीजिएगा। गणेश जी आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, पावर की ताकत दे रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं। नेगेटिविटी को निकालिए, पॉजिटिव रहिएगा। चलिए इस प्यारी सी गणेश जी की ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग में यहीं पे एंड अप करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल स्कॉर्पियोज, लव यू ऑल, टेक केयर।